नमस्कार विद्यार्थियों, साई राम। आज हम अपने हिंदी विषय को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं, कक्षा 9वीं। बच्चों, आज हम एक नई विधा देखेंगे। हमारी वह विधा किस रूप में है? पूरक पठन के रूप में है। तो आज हम चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम संत कबीरदास जी के बारे में सबको ही पता है। उनके नीतिपरक दोहे हमने कक्षा 8 में भी पढ़े हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम संत कबीरदास जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उनका जीवन कैसे रहा है, उनका स्वभाव कैसे रहा है, और यह हमारे पास पूरक पठन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पाठ 3 कबीर, पूरक पठन, और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। कबीरदास जी सिर से पैर तक मस्त मौला रहे हैं। स्वभाव के वह फक्कड़ रहे और निरीह कर्म से वंदनीय रहे हैं। इस प्रकार का कबीरदास जी का जीवन रहा है। हमारे जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यही सब बातें यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक का जन्म 19 अगस्त 1907 छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेखक का परिचय इस प्रकार है। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्रलेख, फिर एक उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी, आलोचना और साहित्य इतिहास आदि। बच्चों, जो हमारी ये पूरक पठन पाठ है कबीर का, वह हमारे पास आलोचना के रूप में प्रस्तुत है। आलोचना का मतलब क्या होता है बच्चों? आलोचना का मतलब होता है, हम देखें क्या होता है, किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा क्या कहलाती है? आलोचना कहलाती है। मतलब किसी भी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर उसके गुण, अच्छाई, उसकी क्या उपयोगिता है, इसका विवेचन करना, यह आलोचना कहलाती है। अब गद्य संबंधी हम देखते हैं। इसमें हमें लेखक हजारी प्रसाद जी ने क्या बताने की कोशिश की है? प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। बच्चों, ये जो पाठ है हम इसे 2 भागों में देखेंगे। पहला भाग आज देखेंगे आज के इस वीडियो में, और अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले कालांश में देखेंगे। देखें, हमारा पाठ इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व, बच्चों इसमें कठिन शब्दों के अर्थ हैं। कठिन शब्दों के अर्थ अगर आसानी से समझ लेंगे तो पाठ हमें बहुत आसानी से समझेगा। व्यक्तित्व का अर्थ होता है विशेष चरित्र रखने वाला। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता था। प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है बच्चों प्रतियोगी। मतलब इनके साथ प्रतियोगी करने वाला केवल एक ही व्यक्ति था। वह कौन? तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। लेकिन बच्चों, तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बहुत अंतर था, इनके चरित्र में बहुत अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। बच्चों, यहाँ झाड़ फटकार का अर्थ क्या होता है? छोड़ छाड़ कर चल देना। और अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है? अद्भुत व्यक्ति बना दिया। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर
उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, मतलब अनुकरण का अर्थ क्या होता है, उसको और कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं का अर्थ होता है कोशिश, व्यर्थ सिद्ध हुई है। उनकी जो अनुकरण का अर्थ होता है कि उनकी नकल करने वाला कोई भी नहीं, उनकी जो वाणी है उनका कोई भी नकल नहीं कर सकता, और जिन्होंने भी नकल करने की कोशिश की वह भी व्यर्थ सिद्ध हुई। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। वाणी जो कबीरदास जी की जो वाणी है वह लता है, लता का अर्थ होता है क्रीपर, वह बेल है कि जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से पनपी हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। उत्तर के हठ योगियों का अर्थ होता है बच्चों हठ युक्त साधना करना। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रामक का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे। कबीरदास जी संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर, दुखों को देखकर वह करुणा के अश्रु से कातर नहीं हो आते थे, मतलब दुखी नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। मतलब दुखी मत हो, दुख पर विजय हासिल करो, ऐसा उनका कहना था। तो जो दुखी होकर अश्रु बहाते थे तो वो भी दुखी नहीं होते थे, प्लस क्या करते थे वह भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से विचलित नहीं हो पड़ते थे। वांछा का अर्थ होता है इच्छा। सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की इच्छा से विचलित नहीं हो पड़ते थे, मतलब डर नहीं जाते थे, विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। और उन्होंने ये भी कहा है, संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। वह कहते हैं जो सांसारिक सुखों में भरम रहा है उस पर किस बात की दया, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, जो भगवान की भक्ति में लीन है उनके लिए आराम नहीं है। कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा, इसका अर्थ है जो अपनी परेशानियों से छुटकारा न पा सके तो वह संत कैसा। मतलब जीवन में परेशानी आती है, मुसीबत आती है तो उसका डट कर सामना करके आगे बढ़ना है। कुछ लोग अपने जीवन का रोना रोते रहते ना, मेरी किस्मत में यही लिखा है, हम यही हैं, ऐसा ही करें, क्या करें। नहीं, उनका कहना था कि अपने जीवन में जो भी परेशानी आई है उससे क्या करना है, उस परेशानी पर विजय हासिल कर आगे बढ़ना है। इसके लिए उनकी पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं, ज्ञान का गेद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आया जा भेस भगवंत पाई। यहाँ पर चौगान मैदान मतलब इस दुनिया को, इस संसार को उन्होंने क्या बताया है, मैदान बताया है। जिस प्रकार बच्चों खेल के मैदान में जब हम खेलने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खेल को जीतने की कोशिश करते हैं ना, तो वही वो कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ज्ञान का उपयोग कर, ज्ञान का गेंद, ज्ञान रूपी गेंद का उपयोग कर क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन जो यह किसके समान है, एक मैदान के समान है, और ज्ञान का उपयोग कर कर इस मैदान में हमें क्या करनी है, जीत हासिल करनी है। जगत का भरम ना छोड़ दे बालक के, इसका अर्थ है हमें भरम में नहीं पड़ना है, हमें इससे बाहर निकलना है।
किसका इस्तेमाल करके? ज्ञान का प्रयोग करके इस जीवन रूपी खेल से हमें आगे की तरफ बढ़ना है। आगे वो कहते हैं, अखंडता कबीरदास जी का सर्वप्रधान गुण नहीं था। जब वे अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी या योगी को संबोधन करते हैं, तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं और कहते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं। गगन और पवन, गगन का अर्थ होता है आसमान और पवन का अर्थ होता है हवा। गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं। द्वैत और अद्वैत, द्वैत का अर्थ होता है जीवित और अद्वैत का अर्थ है ब्रह्म, मतलब भगवान से और मनुष्य से रिलेटेड के सतत्व की चर्चा करते रहते हैं। सतत्व का अर्थ होता है अस्तित्व, किसके? जीव और ब्रह्म के अस्तित्व की चर्चा करते रहते हैं। और इसके लिए ये पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताई हैं। अवधू अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगना चढ़ायो, गुफा में बासा। गगना पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा। अवधू अक्षरसु सो न्यारा, उनका कहना है कि यह जीवन, जैसे उदाहरण के तौर पे पवन, आसमान में अगर क्या न हो, हवा न हो, तो आसमान क्या रहेगा? सूना सूना दिखाई देगा। आसमान में अगर हवा नहीं रहेगी तो आसमान कैसा कैसा रहेगा? सूना सूना दिखाई देगा। तो उसी प्रकार वह कहते हैं कि हमारा जो ये शरीर है किसके समान है? मंदिर के समान है। किसके समान है? मंदिर के समान है। और इसमें कौन वास करता है? ईश्वर वास करता है, मतलब ईश्वर रहता है। जिस प्रकार आसमान में जब हवा नहीं रहेगी तो वातावरण बदल जाएगा, वातावरण अच्छा नहीं होगा। तो उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भगवान का वास नहीं है तो हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं है। तो इसका उदाहरण उन्होंने किसके माध्यम से दिया है? गगना पवना के माध्यम से, कि जिस प्रकार गगन में हवा नहीं है तो आसमान क्या हो जाएगा? सूना हो जाएगा, सूना लगेगा। तो उसी प्रकार अगर हमारा यह शरीर किसके समान है? एक मंदिर के समान है। और उसमें किसका वास होता है? ईश्वर का वास होता है। तो हमें क्या करनी है? भक्ति करनी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस शरीर का। ठीक है, आगे और वो कहते हैं कि गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घट गए नीर बिन से तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है उन्होंने। देखो बच्चों, गगना मध्य ज्योति झलके, गगना मतलब आसमान में जब हमें चांद तारे दिखाई देते हैं, और पानी मध्य तारा, इसका अर्थ है गगन में जब तारा दिखाई देता है तो नीचे जब नदी है तो नदी में तारे का प्रतिबिंब दिखाई देता है ना। ठीक है, तो वह तारे का प्रतिबिंब कितने सुंदर तरीके से शांत नदी में हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही नदी के पानी में हलचल होती है तो तारे का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। तो उसी प्रकार उन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो शरीर है वह आसमान के समान है, और उसमें शरीर के अंदर रहने वाला जो हमारी आत्मा है वो उस तारे के समान है। अगर हमारे शरीर में से आत्मा निकल गई तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। तो जब तक हम जीवित हैं, भक्ति रूपी ज्ञान को हासिल कर लें। आगे वह कहते हैं, परंतु वे, कबीरदास जी के बारे में, परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। कबीरदास जी की सबसे बड़ी खासियत थी, वह स्वभाव से कैसे थे? फक्कड़ थे, मस्त मौला थे। ठीक है, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे खरा हो चाहे खोटा हो, वह जिंदगी भर उसे चिपटे नहीं रहते थे। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बात को लेके बैठे रहना, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य
नहीं था। वे सत्य के क्या थे? जिज्ञासु थे। सत्य को हासिल करने की उनमें चाह थी और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। कोई सांसारिक मोह, कोई ममता, कोई दिखावा वह उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। किस लिए? उन्हें सत्य की खोज से कोई उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। वे कहते भी हैं, वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर, मुराड़ा का अर्थ होता है जलती हुई मसाल, ज्ञान की जलती हुई मसाल लेकर निकल पड़े और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। बच्चों, अपना भी घर जलवा सके का अर्थ क्या होता है यहाँ पता है? अपना भी घर जलवा सके का अर्थ होता है कि कबीरदास जी ने मोह, माया, लगाव, दिखावा इन सब चीज़ों को त्याग कर दिया है। भौतिक सुखों को उन्होंने त्याग कर दिया है। तो इसे कह रहे हैं वह अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर, ज्ञान रूपी मुराड़ा मसाल लेकर निकल पड़े हैं और उसी को साथी बनाने को तैयार हैं जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। मतलब वो व्यक्ति भी जो उनके साथ चलने को तैयार रहे और उसे अपना साथी वे बनाएंगे कि जो भी अपने भौतिक सुखों का त्याग कर दे, मोह माया से परे हट जाए। इसके लिए उनकी दो पंक्तियाँ बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। हम घर जारा आपना लिया मुरादा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। इसका अर्थ है हम घर जारा आपना, मैंने अपना घर जला लिया है, लिया मुरादा हाथ, मैंने ज्ञान रूपी मुरादा मसाल हाथ में ले ली है। अब घर जारो तासुका, अब तुम अपने घर को जलाओ जो चले हमारे साथ, जो मेरे साथ चलने को तैयार है वह अपने घर को जलाओ। यहाँ अपने घर को जलाने का अर्थ क्या होता है कि भौतिक सुख, सांसारिक सुख, मोह माया इन सब का त्याग करे। जो इन सब का त्याग करेगा वही मेरे साथ चल सकता है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो, इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ भी थे, मैंने बीच बीच में आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी बताते गई। अब कुछ इस प्रकार है। फक्कड़ का अर्थ होता है मस्त मौला। कबीरदास जी का स्वभाव कैसा था? मस्त मौला। हठ योग, हठ योग का अर्थ क्या होता है? योग का एक प्रकार। सूरत, सूरत का अर्थ होता है कार्य सिद्धि का मार्ग। मेख, मेख का अर्थ होता है कील या कांटा। मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी। आगे एक मुहावरा है, दाल न गलना। दाल न गलना का अर्थ होता है सफल न होना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आज हमने क्या देखा? कबीर पूरक पठन का आधा भाग देखा है। आधा भाग अगले कालांश में देखेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे।